नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। मेरा नाम है कुमार सानू और एसएससी सीजीएल 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 434 आई है और मैं एएसओ इन सीएसएस के पद पर चयनित हुआ हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने मैथ्स के सोर्स के बारे में बताऊँगा कि मैंने मैथ्स की पढ़ाई कैसे करी और कौन कौन से बुक्स का मैंने मैथ्स के लिए इस्तेमाल किया और आपको उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पहले एक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ आपको अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, चाहे आप वीओडी कोर्स लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से भी आप क्लास कर रहे हैं वहाँ पर जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है प्रैक्टिस का। किसी भी कोचिंग में पढ़ने के दौरान वहाँ पर जो सवाल कराए जाते हैं आप वो सवाल ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ उसके जो शीट्स होती है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस करने का बात आता है तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर का रोल हो जाता है। प्रीवियस ईयर बुक्स को लगातार प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं, 2018 से टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है एसएससी का, तो वहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पुराने जो क्वेश्चन आते थे उससे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो गया है टीसीएस के आने के बाद। तो वहाँ पर प्रैक्टिस का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में रहता है उतना जल्दी हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है। प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन कहीं मिल रहा है तो आप उसका यूज़ कीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर की कई सारी बुक्स आती हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आँख बंद करके हमें करना होता है। भले आप शीट्स जो क्लास की शीट्स होती है उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज़ करें, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर पे आपकी ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि जहाँ पर सवाल पढ़ने के 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होने वाला है। प्रीवियस ईयर पर इस तरह का पकड़ होना चाहिए और बिना प्रीवियस ईयर पर इस तरीके के पकड़ के हम लोग एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें प्रीवियस ईयर का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इतने सारे क्लासेस और प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। हम लोग प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं और मॉक टेस्ट से दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हमारा स्पीड क्या है सवाल को सॉल्व करने का, हम किस सवाल में कितना टाइम लगा रहे हैं, क्या ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, या फिर किसी सवाल में मेरी पकड़ अच्छी है तो वो कम समय में हो रहा है, ये पता चलता है आपको, सेल्फ एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं। और दूसरा हमें अपना वीक एरिया पता चलता है कि कौन सा पोर्शन अभी भी ऐसा है जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन अभी भी ऐसा है जिसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और किस पोर्शन में हम प्रो पहुँच चुके हैं, हमें प्रैक्टिस की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मॉक से ये दोनों चीज़ें पता चलती हैं। मॉक का स्कोर डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना आ रहा है, मॉक में ये डिपेंड करता है कि आप पेपर को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं और कौन सा सेक्शन आपको फंसा रहा है। ये पहचान करना मॉक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 3 स्टेप्स में ही मैथ्स की तैयारी होती है और इसी 3 स्टेप्स को आपको भी फॉलो करना चाहिए। अब मैं अपने सोर्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल किया था। मैंने सबसे पहले क्लास नोट्स एक लिया था, क्लास नोट्स बाय राकेश यादव सर, ये बुक आती है, इस बुक का मैंने इस्तेमाल किया था। क्लास नोट्स लेने का एक फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स एक जगह आपको मिल जाते हैं। कि किसी जैसे परसेंटेज टॉपिक है तो परसेंटेज में 10 या 12 टाइप के अगर सवाल बन रहे हैं तो वो सारे टाइप्स के सवाल आपको क्लास नोट्स में एक जगह मिल जाएंगे एसएससी के लिए जो रिलेवेंट हो। तो क्लास नोट्स होने का ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने ये क्लास नोट्स फॉलो किया। काफ़ी पतला होता है, लास्ट टाइम में रिविज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक क्लास नोट्स जो मैंने फॉलो किया था वो ये था, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिनाकल की एसएससी जो टीसीएस की क्वेश्चन की बुक आती है मैंने उसका इस्तेमाल किया था और मल्टीपल टाइम्स मैंने इस बुक को लगाया है। मल्टीपल टाइम्स, याद भी नहीं है कितना टाइम्स मैंने लगाया होगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन प्रीवियस ईयर पेपर का करना चाहिए। तो ये दोनों हो गया, इससे प्री और मेंस दोनों के लिए तैयारी हो जाती है। और सीजीएल 2022 चूँकि नए पैटर्न पर आया था इस बार, जिसमें 30-30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले थे, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑफलाइन भी एक सेट लिया था जो कि पिनाकल का ही था, पहली बार लॉन्च हुआ था। सेक्शन 1 था इसमें सेट, यानी कि 30 सवाल मैथ्स के और 30 सवाल रीजनिंग के थे इस बुक में। मैंने इसको सॉल्व किया था। करीब 100 सेट्स हैं इसमें, लेकिन मैंने 25 से 30 सेट्स जो है वो उसके बनाए थे। 25 से 30 सेट्स इस बुक के लगाए। जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन ये क्या है कि 30-30 के सेट में दिया हुआ था, तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के अलावा मैंने इसको भी प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व किया था।
तो ये मेरे सोर्स थे मैथ्स के, जिसने मेरी हेल्प करी इस एग्ज़ाम में एस करने में, स्कोर करने में। मैंने अपना स्कोर कार्ड इससे पहले वाले वीडियो में शेयर कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं चाहे तो। और आगे के वीडियोस में, सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं इंग्लिश के सोर्स, अपने जीके के सोर्स और रीजनिंग के सोर्स को भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आप भी इसका फ़ायदा ले सकें। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ऑथेंटिक चीज़ें आप तक पहुंच सके। जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ पर सीधे आप लोगों को दिखा रहा हूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।